हेलो दोस्तों, फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित हुआ हूँ। ये कहानी 2 साल पहले की है, जब मैं पढ़ता था। मेरे रूम के बगल की एक भाभी के साथ वो वाला किया वह कहानी बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप देखें। मेरा नाम राकेश है, मेरी उम्र 19 बरस की है। मेरे मकान के बगल में एक भाभी रहती थी, जिसकी उम्र करीब 25 बरस की होगी। भाभी अपने पति के साथ में रहते थी। वह हमारे दूर के रिश्तेदार भी लगती थी। उनके घर आना जाना हमेशा लगा रहता था। भाभी बहुत सुंदर और स्मार्ट और जवान थी। उसे देखकर किसी का भी मन दिल डोल जाएगा। वैसे मैं भी भाभी के घर जब मैं जाता था, तो भाभी की वो वाला कभी झुककर, कभी बैठकर, कभी खड़े होकर मैं देखता था। मेरी निगाहें वहीं पर टिकी रहती थी। रोज रात में सपना भाभी का ही देखता था कि भाभी के साथ वो वाला खेल कब होगा। उसके यादों में मैं अपने रोज नागराज को हाथों से खेलता था, कभी बाथरूम में तो कभी रजाई के अंदर। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं जुट पाती थी कि मैं आगे बढ़कर भाभी से कुछ कहूं, क्योंकि मैं बहुत डरता था भाभी से और अपने मम्मी और पापा से। एक दिन की बात है, मैं भाभी के घर गया। भाभी का ओवाला का कवर और उनका पिंजरा का पर्दा तारों पर सूखने के लिए रखा हुआ था। मैं भाभी का पिंजरा का पर्दा हाथ में ले लिया और अपने नाक से सूंघने लगा। उसकी खुशबू भाभी की ओवाला जैसी लग रही थी। इतने में भाभी देख ली और चिल्लाने लगी और मेरे पास आकर बोली, तुम क्या कर रहे हो? मैंने अपनी मुंडी हिलाते हुए ना में जवाब दिया, भाभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। भाभी गुस्से से लाल हो गई और मैं डर गया। फिर भाभी बोली कि मैं देख लिया हूँ तुम्हें कि हमारा ओवाला अपने नाक से सटा के सूंघ रहे हो। तुम्हारे मम्मी से अभी मैं बताती हूँ। फिर हमारा भाभी का बात सुनते ही फटने लगा और मैं रोने लगा। भाभी के पैरों पर गिरने लगा और बोला, प्लीज भाभी ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। दोबारा ये शिकायत मेरी मम्मी पापा से मत बताना, क्योंकि मेरे मम्मी पापा की मार मुझे याद आने लगी थी। फिर भी भाभी कुछ नहीं बोली। मैं रोता रह गया। फिर भाभी मुड़कर आगे बढ़कर मेरे पास आई और मेरे आंसुओं को देखकर वह हंसने लगी। मैं अचंभू में पड़ गया, आखिर भाभी क्यों हंसती है? फिर भाभी बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से नहीं बताऊंगी, एक शर्त पर जो तुम्हें माननी पड़ेगी। मैं बोला कि वह शर्त क्या है? भाभी बोली कि मैं बाथरूम में नहाते समय मेरा पैर फिसलने के कारण में गिर गई थी। मेरी कमर में चोट आ गई, मेरा कमर का मालिश तुम्हें करना पड़ेगा। मैं भी सोचा कि चलो, और नहीं भला तो यह भला। कैसे भी भाभी की अंग को टच करने को मिलेगा। भाभी आगे बढ़ी और हमारे हाथ पकड़कर अपने बेडरूम में लेकर चली गई और हमें पलंग पर बैठा दी। अपने ड्रेसिंग में से तेल की डब्बा निकाली और हमारे हाथ में पकड़ा दी और वह पेट के बल पलंग पर लेट गई। मैंने भाभी का मालिश करने लगा। फिर भाभी बोली कि अब कमर का मालिश रहने दो, अब मेरा पैर में थोड़ा मूंछ आ गया, उसमें मालिश करो। वह पीठ के बल लेट गई। भाभी अपनी ओ को ऊपर उठा लिया और घुटने के ऊपर खींच के ले गई। अब भाभी का सीढ़ी साफ नजर आ रही थी और मैं घुटने का मालिश करना चालू किया। मालिश करते करते भाभी का सीढ़ी भी नजर आ रही थी। भाभी सीढ़ी देखकर मैं अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जिसके चलते हम दिन रात सपना देखता था वो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। फिर अब लोग समझते ही होंगे, फिर भी मैं मालिश करते करते मेरा हाथ कभी फिसल के भाभी के सीढ़ी पर चला जाता था और हाथ टच हो जाता था, जिसके कारण मेरे रिमोट की हालत खराब होती जा रही थी।
ऐसे एक दो बार टच करने पर भाभी का नजर हमारे रिमोट पर पड़ गया। फिर भाभी बोली कि मैं तुम्हें जानता हूँ, कि तू क्या चाहता है। मैं कुछ नहीं बोला, भाभी की बातों को जवाब नहीं दिया। फिर भाभी बोली कि मैं तो झूठ मूठ का नौटंकी कर रहा हूँ, तुम्हें आजमा रही हूँ कि तू आखिर करना क्या चाहता है। फिर भाभी बोली कि सही बोल, तो क्या करना चाहता है, सीधा पॉइंट पर आ जा। फिर मैं मंडी झुकाए हुए धीमी आवाज में बोला, भाभी ऐसा कुछ नहीं है, मैं खाली सपना देखता हूँ, मैं करना कुछ नहीं चाहता। भाभी हमारे बालों को पकड़कर अपने अपने तरफ खींच ली और हमारे मुंह को अपने सीढ़ी से सटा दिया और दबा दिया और बोली, ले देख ले। मैं भी अपना मुंडी उठाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं भी तो यही चाहता था। फिर मैं अपने दिल से डर को हटाते हुए भाभी के खरबूज को अपने दोनों हाथ से पकड़कर खाने लगा। फिर भाभी के साथ सब वो वाला खेल चालू हो गया। फिर मैं अपने रिमोट को जब भाभी के सीडी पर सेट किया तो भाभी चिल्लाने लगी। फिर मैं बोला, भाभी आवाज कम करो, बाहर मम्मी खड़ी है। ऐसे कुछ देर तक भाभी और हमारे बीच वो वाला खेल हुआ, कम से कम आधे घंटे तक। और उसके बाद मैं उठकर अपने घर आ गया। उसके बाद से मेरा खेल और भाभी की खेल चालू हो गया। हम भाभी के पिच पर मैच रोज खेलते थे। कभी काल महीने में 2-4-5 दिन भाभी की पिच गीली हो जाती थी, उस दिन ही रुक जाते थे और दिन मैच होता था। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी ऐसी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले वीडियो आप देख सके। धन्यवाद।